हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स्ट्राज में आज अपन पढ़ने वाले हैं अलग अलग कंफ्यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से एक्स की वैल्यूज कैसे निकाले। बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, ऐसी ऐसी इक्वेशंस देखेंगे जो अपन ने एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं देखी। कई इक्वेशंस तो देखने से लगेगी भी नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है, फिर भी अपन उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दो तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के। पहला, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कोशिश करो, दूसरा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। आज के क्वेश्चंस में अपन एक चीज और नई सीखेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करो जिससे कि बिना स्प्लिटिंग करे, बिना फॉर्मूला लगाए भी अपन सॉल्व कर सके। कैसे? देखो, इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी टर्म है जो आपको सबसे हटके दिख रही है? ये है b की पावर 4। इस टर्म को आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो ताकि लेफ्ट साइड में जो टर्म्स है वो काफी सिमिलर हो जाए। अब जो लेफ्ट साइड की टर्म्स है वो काफी सिमिलर हो गई। ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ये 2x का होल स्क्वायर है, माइनस ये हो गया 2 इंटू 2a स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, बल्कि 2 को आप बल्कि x के पास रखो, 2 इंटू 2x इंटू ए स्क्वायर। इसको लिखो a स्क्वायर का स्क्वायर और इक्वल टू में कर दो b स्क्वायर का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब देखो, ये दोनों तरफ से स्क्वायर कट गया भाई, दोनों तरफ से स्क्वायर कटने के बाद क्या बचेगा? 2x। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज जरूर याद रखना यार, जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर को कैंसिल करते हो, स्क्वायर काटा है ना, तो प्लस माइनस लगाना मत भूलना। यहां पे आप लिखोगे प्लस माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखोगे? प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। 2 चले जाएगा डिवीजन में, तो ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक? तो अब एक वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव और एक वैल्यू निकलेगी नेगेटिव। सो देयरफॉर मेरा x एक बार तो आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 और एक बार आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये मेरे दो आंसर्स है, एक पॉजिटिव साइन से और एक नेगेटिव साइन से। क्लियर? आ गया समझ में? इजी है, पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो, हमको एक इक्वेशन गिवन है, फिलहाल कहीं से भी नहीं दिख रहा कि ये क्वाड्रेटिक है, कहीं से नहीं दिख रहा। रीजन, क्योंकि यहां x पे तो स्क्वायर ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करने की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है? ये x की टर्म को आप लेफ्ट में ले जाओ, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इक्वल टू में रह जाएगा a और b की टर्म। अब ले यहां एलसीएम, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, ये x इधर चले जाएगा, माइनस ये पूरा इधर चले जाएगा, a प्लस बी प्लस एक्स। क्लियर? इक्वल टू में यहां एलसीएम ले, a प्लस बी अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, माइनस से ब्रैकेट खोल दो, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखो, प्लस का x और माइनस का x तो मैं काट दूंगा, ये माइनस का x, ये प्लस का x मैंने काट दिया। बचा यहां माइनस का a और माइनस का b, तो मैं क्या करता हूं, इनमें से माइनस के साइन को कॉमन निकाल लेता हूं। अंदर आएगा a प्लस बी, नीचे आएगा देखो ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू में आएगा a प्लस बी और अपॉन में आएगा ए बी। अब दोनों तरफ से आप नोटिस करो तो a प्लस बी से ये a प्लस बी ये भी कट गया।
तो इस तरफ रह गया सिर्फ और सिर्फ 1, इधर भी रह गया ऊपर 1, यानी कि अगले स्टेप में मैं लिखूंगा -1 अपॉन ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो है मेरा LHS, और RHS है 1 अपॉन AB। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस AB को इधर ले जाओ, माइनस का AB, और इस टर्म को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, ठीक है। माइनस के AB को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का bx प्लस का AB इक्वल टू में 0। शुरू के दो में x कॉमन ले लो, आगे के दो में b कॉमन ले लो। x कॉमन लेंगे, अंदर आया x प्लस a, b कॉमन लेंगे, अंदर आ गया x प्लस a, ठीक है। तो x प्लस a और x प्लस b, ये मेरे दो फैक्टर्स आ गए। पहले वाले फैक्टर से x निकलेगा माइनस का a, और दूसरे वाले से x निकलेगा माइनस का b। तो मेरे दो आंसर्स हैं, एक है -a और एक है -b। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, वही सेम, फाइंड x। यहां पे x देखो भाई, बड़ा अजीब है यार, क्वाड्रेटिक तो कहीं से भी नहीं दिख रही, स्पेशली रूट भी आ गया, रूट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आ गए, बहुत टिपिकल चीज आ गई। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा यार सोचो यार, क्या ये एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए, x अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, उल्टे ही तो लिखे हुए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अज्यूम करता हूं लेट x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। या मैं रूट लगा के यहां लिख देता हूं y, एक ही बात है, चाहे मैं इसको हटाऊं स्क्वायर को, यहां लगाऊं रूट और फिर y मान लूं। सो देयरफॉर जब मैं उल्टा करूंगा, उल्टा लिखूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन वाई। कर दो इसको अप्लाई, तो ये हो गया y प्लस 1 अपॉन वाई, 2 6 12 प्लस 1 13 अपॉन 6। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन तो सबको आता है बनाना। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 6y स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल टू 13y। 13y को इधर ले आओ, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक। अब हम कोशिश करेंगे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो 6 6 36, 36 के फैक्टर करो जिससे 13 आ जाए, तो वो होंगे मेरे माइनस का 4 और माइनस का 9, ठीक है। शुरू के दो में 2y कॉमन है, अंदर ये बच गया, आगे -3 कॉमन है, अंदर ये बच गया। दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो 3y माइनस 2 और 2y माइनस 3, ये मेरे दो फैक्टर बन गए। पहले वाले फैक्टर को जब मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो y की वैल्यू निकलेगी 2 अपॉन 3 और दूसरे वाले से निकलेगी 3 अपॉन 2। ये दो वैल्यूज निकलेगी। अब मुझे क्वेश्चन में y नहीं निकालना था, मुझे तो x निकालना था, तो मैं मेरे अजम्पशन पे आ जाता हूं। y जो है वो किसके इक्वल मैंने माना है, रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स, जो कि क्या आई मेरी वैल्यू, पहली वैल्यू 2 अपॉन 3। ये है मेरा केस नंबर 1। केस नंबर 1 पहली वैल्यू के साथ रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, तो हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। 4x को इधर ले आओ, 13x इज इक्वल टू 4, इससे x की वैल्यू हो गई 4 अपॉन 13। ये मेरे पहले केस का आंसर है। अब मैं आता हूं दूसरे केस पे। दूसरे केस में मेरा अजम्पशन तो वो ही रहेगा जो मैंने y की वैल्यू अज्यूम कर रखी है, 1 माइनस एक्स, x अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट। मेरा दूसरा आंसर क्या आया, 3 अपॉन 2। स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x। ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा फाइनली
13x इज इक्वल टू 9, यही आ गया। तो 13x इक्वल टू 9, तो इससे x क्या निकला, इससे मेरा x निकला, x क्या निकला 9/13, ठीक है। तो मेरा दूसरा आंसर क्या है, मेरी x की वैल्यू निकली कितनी 9/13। ये मेरा यहां से x की दूसरी वैल्यू निकल गई 9/13। तो ये x की पहली वैल्यू है और ये x की दूसरी वैल्यू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियसली कितने आंसर्स आने चाहिए, 2। तो y की भी 2 वैल्यूज आई और x की भी 2 वैल्यूज आ गई। पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, पावर 4 आ गया यार, लेकिन इसमें भी देखो 2x + 1 x - 1, 2x + 1 x - 1, ये बात हो रही है रिपीट। क्या हो रही है, ये बात रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे, अजम्पशन करते हैं, लेट 2x + 1 अपॉन x - 1, इसके स्क्वायर को मान लेते हैं y। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पावर 4 होगी, इसकी जो पावर 4 होगी वो हो जाएगा y स्क्वायर के इक्वल। इसके स्क्वायर को मैंने y मान लिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, कर दो इसको अप्लाई। ये हो गया y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कॉमन लेने के बाद मेरे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, y माइनस 9 और y माइनस 1। इससे मेरी y की 2 वैल्यूज निकली, एक तो 9 और एक वैल्यू निकली 1, ठीक है। अब y को एक बार तो आप 9 पुट करोगे यहां पे और एक बार 1 पुट करोगे, मतलब हो सकता है कि आपकी x की 4 वैल्यूज निकले। रीजन 4 वैल्यूज निकलने का, x पे हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि डिग्री 4 है। हमेशा उतने ही रूट्स निकलते हैं जितनी डिग्री होती है। तो यहां से चालू होता है केस नंबर 1, जिसमें हम y को क्या लेंगे 9, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2x + 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और प्लस माइनस लगेगा, तो 2x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू ±3, ठीक है। अब हम यहां से 2 पार्टीशंस कर लेते हैं इसके, है ना, 2 पार्ट कर लेते हैं इसके। तो 2 पार्ट अगर करते हैं तो एक बार हम लेंगे +3 और एक बार हम लेंगे -3। तो एक बार तो हो गया 2x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू +3 और एक बार 2x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू -3। इसको उधर ले जाओ, ये हो गया 3x - 3। तो इससे मेरी x की वैल्यू आ गई कितनी 4। इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया मेरा माइनस का 3x प्लस का 3। तो इससे मेरा 5x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई कितनी 2/5। क्लियर, आ गया समझ में। ये -3 था, इसलिए इसने इन दोनों के साइन बदल दिए। ये मेरा पहले केस से 2 आंसर्स आ गए। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा केस सॉल्व करूंगा। सेकेंड केस में मैं y को क्या लूंगा 1 लूंगा, जो मेरी दूसरी वैल्यू आई, ठीक है। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं सेकेंड केस। y की वैल्यू है 1। y का जो अजम्पशन है वो क्या है 2x + 1 x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2x + 1 x - 1 इज इक्वल टू ±1, ठीक है। अब मैं यहां से 2 केसेस बना लेता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पहला केस 2x + 1 x - 1 इज इक्वल टू +1। 2x + 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ गई कितनी -2। सेम इसको उधर ले जाएंगे 2x + 1 -x + 1। तो इससे मेरी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी 0। ये माइनस का 1 है तो ये इनके साइन बदल देगा। तो x की मेरी 4 वैल्यूज आई, 2 तो ये रही और 2 ये रही, 4 और 2/5। तो हेंस मेरे फाइनल आंसर्स क्या हैं,
x की वैल्यू है एक तो 4, एक है 2/5, एक है मेरी -2 और एक है 0। 4 आंसर्स आ गए। क्लियर? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी देखो सिमिलैरिटी है यार। x² + 3x जो है वो मुझे 2 बार दिख रहा है, तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा लेट x² + 3x को मैं मान लेता हूं y। तो ये हो गया y² माइनस का y माइनस का 6। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, माइनस का 3y प्लस का 2y माइनस का 6, y -3 और y + 2 = 0। इससे मेरी y की वैल्यू निकली 3 और एक मेरी y की वैल्यू निकली -2। अब y को एक बार मैं 3 पुट कर दूंगा और एक बार -2 पुट कर दूंगा। क्लियर? तो यहां से अब चालू होगा मेरा क्या, केस नंबर 1। y की वैल्यू 3, देयरफॉर x² + 3x = 3। y की वैल्यू पुट कर दी, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x² + 3x - 3 = 0। इस क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो पाएगी, यानी कि हमको यहां निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट d। d होता है क्या, b² - 4ac। b होता है x का कोएफिशिएंट, a होता है x² का कोएफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट। तो d निकलेगा मेरा 3 का स्क्वायर -4 इंटू x की a की जगह 1, c की जगह -3। तो ये हो गया मेरा 9 + 4 3 = 12, तो मेरा d निकल गया 21। ठीक है भाई, d 21 आ गया। तो अगर आपका d 21 है तो x की वैल्यूज क्या होगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, -b ± √d/2 × a। तो b, d और a तीनों को पुट कर देंगे, तो x की वैल्यूज हो गई b की जगह भाई क्वाड्रेटिक में 3 पुट हो जाएगा, ± √d की वैल्यू 21 और अपॉन में 2 × a की वैल्यू 1। तो ये हो गया -3 ± √21 और अपॉन में 2। ये मेरे पहले 2 आंसर्स आ गए। 2 आंसर्स क्यों बोल रहा हूं मैं, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। तो मैंने केस 1 सॉल्व करा और 2 आंसर्स निकाल दिए। अब मैं आता हूं किस पे, केस नंबर 2 पे, यानी कि अब मैं y की दूसरी वैल्यू लूंगा -2। y का अजम्पशन क्या है, x² + 3x = -2, x² + 3x + 2 = 0, x² + x + 2x + 2 = 0। इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई। x कॉमन लिया, एक आएगा x + 1 और यहां से आएगा x + 2। 2 फैक्टर्स बनेंगे मेरे, एक x + 1 और एक x + 2। ठीक है, ये मेरे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। इजी है यहां तक, तो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे जो 2 फैक्टर्स बन गए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से x की 2 वैल्यूज निकाल लूंगा, एक -1 और एक -2। तो ओवरऑल मेरी कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आ गई। यहाँ पे 2 वैल्यूज है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये 2 वैल्यूज है। तो मेरे 4 पॉसिबल आंसर्स है। ठीक है भाई, पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल लगे होंगे, लेकिन बहुत इजी भी थे। फिर भी कोई डाउट है, आप वीडियो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।